नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए रीट का जो चौथा टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके, जो भारतीय राज्यों से संबंधित है। ये ज़रूरी नहीं आपके रीट के लिए ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आरएस का दे रहे हो, पटवारी का दे रहे हो, ग्राम सेवक का दे रहे हो, जिनमें भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं मित्रों कि भारतीय संविधान में कितने परिशिष्ट हैं। देखिए मित्रों, नया क्वेश्चन लग रहा हो आपको, परिशिष्ट कितने हैं? परिशिष्ट 5। ठीक है, आगे चलते हैं कि किसने कहा था, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये बात कही थी जो थी हरि विष्णु कामत ने बात कही थी ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने मित्रों कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, जो भी हाल ही में हुआ है। तो जीएसटी संबंधित संशोधन है मित्रों, वो है 2 नंबर 101वां संविधान संशोधन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर कब लागू किया गया इसको। इसका आंसर है मित्रों 2 नंबर 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। आगे चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि शिक्षा के अधिकार संबंधित 86 संविधान संशोधन में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की बात की जा रही है, कौन सा जोड़ा गया, नंबर बताना है। तो इसका आंसर है मित्रों 3, 11 नंबर का मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की नीति निषेध तत्व संविधान के किस भाग में है। नीति निषेध तत्व, तो वो संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, 4 में जो है अपने मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मूल संविधान में मताधिकार की आयु कितनी थी, जिसको संविधान संशोधन अधिनियम 61 के अनुसार परिवर्तित किया गया था। तो मूल संविधान में कितनी आयु रखी गई थी, वह थी 21 वर्ष रखी गई थी मित्रों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कौन सा भाग है वो अपने को बताना है। आंसर है मित्रों उसका 1 नंबर 25 में बता रखी है, धार्मिक संतुष्टता संबंधित है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, किस देश ने इस प्रतिमान को अपना संविधान बनाने में काम में लिया था। इसका आंसर है मित्रों 1 नंबर दक्षिणी अफ्रीका ने इस प्रतिमान का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कठोरता का समावेश किस देश से किया गया। कठोरता, दुनिया के सबसे कठोर संविधान माना जाता है अमेरिका का, उससे अपने समावेश किया कठोरता का। तो आंसर आएगा अपना 1 नंबर। आगे चलते हैं मित्रों, चलिए मित्रों अगले प्रश्न पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 कि अनुच्छेद 368 में कुल कितनी विधियों से संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। देखिए, उस अनुच्छेद के अनुसार जो वर्णित विधियां है वो 2 है, न कि 3 है। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही गई है। जो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बात की गई है वो है 2 नंबर 51 अनुच्छेद में बात की गई है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति में अपना योगदान देगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है। आंसर आएगा 2 नंबर 18 में है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार SC व ST को लोकसभा में आरक्षण देने की बात कही गई है। वह अनुच्छेद 330 के अनुसार कही गई है। क्वेश्चन नंबर 15,
कि भारतीय संविधान के किस विक्रमी संवत को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मकृत किया गया। ठीक है, विक्रमी संवत बताना है। 2006 है विक्रमी संवत। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की संप्रभुता अंततः किस में निहित है। आंसर आएगा 2 नंबर, जनता में निहित है। आगे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान में वैध मताधिकार की व्यवस्था की जाती है। तो ये कौन सी न्याय में आएगा। यह आता है मित्रों 3 नंबर, राजनीतिक न्याय में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आंसर आएगा 2 नंबर, 356 के अनुसार किया जाता है ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। वह आंसर आएगा मित्रों 4 नंबर, जनता शब्द नहीं है प्रस्तावना में, बाकी तीनों शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। मूल अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद कितने हैं। तो मित्रों 11 के बाद में 12 शुरू होते हैं, 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक है ये। तो टोटल होते हैं मित्रों ये अपने 35 में 11 गए तो बच के 24। ठीक है, लेकिन इसमें से एक अनुच्छेद गायब है, वह 31 नंबर, जो संपत्ति का अधिकार संबंधित था, उसको हटा दिया गया है, तो बचे 23। तो अपना आंसर आएगा अपने यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। संविधान के अनुसार उपाधियाँ दी जा सकती है, किस में दी जा सकती है। इसका आंसर आएगा 3 नंबर, 1 और 2, यानी सेना और विद्या दोनों में उपाधियाँ दी जा सकती है। जैसे डॉक्टर लगाना या फिर कर्नल या मार्शल लगाना, ये दोनों चीज़ें सेना और विद्या में दी जा सकती है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 22, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हम तो 3 नंबर, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता वाला इसमें है। क्वेश्चन नंबर अपना आ रहा है 23, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है, ये अपने को बताना है। तो उसका आएगा आंसर 19 घ के अंदर आती है ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासु का लागू कब हुआ था, कब से ये नियम बना था। ये आंसर आएगा 3 नंबर, 1980 से। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है। इसका आंसर है मित्रों 1 नंबर, बाल श्रम निषेध से है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन अपना कि न्यायालय किसी पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन का आदेश दे सकता है, यदि वह पालन नहीं करता है तो कौन सी रीट जारी करेगा। अंग्रेजी नाम को हिंदी में पढ़ना आप। तो इसका आंसर है मित्रों मेडोमस, यानी परमा आदेश, हम आदेश देते हैं, ये रीट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, संविधान में क्यों जोड़ेंगे, किस कारण जोड़ेंगे। इसका आंसर आएगा मित्रों 3 नंबर, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए इनको जोड़ा गया है। आगे आ रहे हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 28 कि किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य देश की किसी देश के सभी नागरिकों के एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा। राज्य मतलब यहाँ लिया गया देश से। ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों 144 4 यानी बराबर बराबर आ रहा नहीं आ रहा, उसमें समान नागरिकता की बात की जा रही है, आप याद कर लेना इसको। अगला आ रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान वे संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित नहीं है, असीमित नहीं है, वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी ऐसी शक्तियाँ नहीं है कि संसद कुछ भी चेंज कर ले, नहीं, वो मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। किसी वाद में कहा गया, इसका आंसर मित्रों 3 नंबर, मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया था ये। आगे आ रहे मित्रों क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, कब जोड़े गए, वो जोड़े गए थे
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए मित्रों, 42वां और 44वां संविधान संशोधन जो 78 में हुआ था, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? टाइम पीरियड कितना है? वह है 2, मतलब 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किस भारतीय दार्शनिक का योगदान सर्वप्रिय है सामाजिक न्याय के लिए? आंसर आएगा 2 नंबर अम्बेडकर जी का। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की थी? कम से कम आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। वो आंसर आएगा मित्रों उसका 4 नंबर। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 34 कि सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध कौन सी चीज़ है? तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन गलत है हास्यकरण, यानी किसी को साइड में करना, ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में सामाजिक असमानता से ग्रसित वर्ग कौन सा नहीं है? ठीक है, सभी वर्ग हैं। ऑप्शन 5 शिक्षित वर्ग ये नहीं है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक और आर्थिक न्याय के संबंध में संविधान में किस भाग में व्यवस्था की गई? यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना जो मूल उद्देश्य है वह राज्य के नीति तत्वों का है, तो वो भाग 4 में आते हैं वो। अगला क्वेश्चन मित्रों, महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अभी संसद में अवलंबित है? इसका आएगा 108 वो अधिनियम है जो अभी संसद में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितने पद आरक्षित किए गए हैं? 1/3 भाग, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है अपना। आगे चलते हैं कि भूख से मरे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, ये भारत के संदर्भ में किसने कहा है? तो ये कहा है अपने नेहरू जी ने कहा है। किसने कहा है? नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि परंपरागत रूप से शोषित व हाशिए परिस्थित लोगों के उत्थान के लिए संविधान में कौन सा विशेष प्रावधान है उन वर्ग के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मित्रों 1 नंबर आरक्षण व्यवस्था, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41, मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 जनवरी, क्योंकि इस दिन ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है मतदाता जागरूकता दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1 नंबर 2011 से मनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आएगा 1 नंबर 25 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 44, भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की क्या थीम रखी है? 11वें आता है जो इसकी थीम है 1 नंबर सभी मतदाता बने सशक्त, सुरक्षित व जागरूक, ये थीम रखी गई है। आगे आ रहे हैं कि इस बार 25 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? इसका आंसर रहेगा ई-इपिक। क्वेश्चन नंबर 46, भारत निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है मित्रों 2 15वें भाग में किया गया है। आगे आ रहे हैं कि स्वीप जो कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यह एक वोटर कार्ड बनाने वाली कंपनी है स्वीप जो है, इसका जो फुल फॉर्म होती है मित्रों नंबर 3 सही है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 49, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? ये इसका आंसर है मित्रों
3 नंबर, 2005 में पारित किया गया है ये। अंतिम क्वेश्चन 50, बाल अधिकार में बालक माना गया है, कितने आयु का बच्चा बालक माना गया है? इसका आंसर है मित्रों 2 नंबर, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा बालक माना गया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।